नमस्कार दोस्तों, गुलाबी नगर जयपुर से मैं शैलेश। मेरे YouTube चैनल माय टेरेस गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे औषधीय और ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगा जो घर घर में पाया जाता है, लेकिन किसी को इसकी उपयोगिता मालूम नहीं है कि इससे कौन सी दवा बनती है, किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। और जिस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है वो बीमारी ऐसी है जो हर घर में मिलेगी, लेकिन वो साइलेंट रहती है, किसी को उसका ज्ञान भी नहीं होता। और वो बीमारी है पथरी की बीमारी या स्टोन की बीमारी। ये हर घर में आपको मिलेंगे स्टोन्स के पेशेंट। किसी को पता भी नहीं होता कि उनके किडनी में, गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स या पथरी बनी हुई है या जब तक कि वो कोई सोनोग्राफी, कोई एक्सरे ना करा लें तब तक उनको पता नहीं चलता। जब ये स्टोन्स बड़े हो जाते हैं तो फिर पेन करने लगते हैं। किडनी में हो, गॉल ब्लैडर में हो, आपके मूत्राशय में हो, कहीं भी हो, तो उनमें जो सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली दवा होती है वो एकमात्र ये पत्थर चट्टा होता है। सिर्फ और सिर्फ रामबाण औषधि है ये पत्थर चट्टा का पौधा। और ये इसके पत्ते आप देख रहे हैं। इस पत्थर चट्टे की एक ख़ास बात है कि ये आसानी से लग जाता है। इसको आप पत्ते अगर ज़मीन पर गिर जाते हैं तो ये पत्ते भी लग जाते हैं। और जड़ों में से, प्लांट में से कई इसके प्लांट्स और निकलते रहते हैं। अब हम बात करें इस पत्थर चट्टा के उपयोग के बारे में। इस पत्थर चट्टा का उपयोग सबसे अधिक होम्योपैथी दवाइयों में किया जाता है। होम्योपैथी की दुकान पे आप जाएंगे या होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मेरे गॉल ब्लैडर में या किडनी में कहीं स्टोन है, पथरी है, तो सबसे पहले वो आपको जो दवा देंगे वो देंगे बर्बरिस वल्गरिस। किसी भी केमिस्ट के पास जाइए, होम्योपैथी वाली शॉप पर जाइए, वो बर्बरिस वल्गरिस आपको दवा देंगे और वो दवा इसी से बनती है। इन पत्थर चट्टों के पत्तों से ही वो दवा बनती है। इन पत्तों का इतना उपयोग, वैसे तो ये जड़ी बूटी है, आयुर्वेद में इसका इलाज होता है, लेकिन होम्योपैथी में इसकी दवा बहुत ही कारगर। अगर आपके पास पत्ते हों तो पत्ते आप खा सकते हैं, वरना बर्बरिस वल्गरिस आप होम्योपैथी शॉप से ले सकते हैं। ये देखिए, छोटी पेंट की बाल्टी में ये लगा हुआ मेरा प्लांट कितना अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। आप इनके पत्ते देखिए, इनका डिज़ाइन देखिए। तो ज़्यादातर घरों में तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह कहीं लगा होता है घर के किसी कोने में। आप इनको अपने टेरेस पे लगाइए, बालकोनी पे लगाइए, रूफ टॉप पे लगाइए। और ये देखिए अंदर कितने प्लांट्स इसमें निकले हुए हैं। और छोटी बकेट में लगा हुआ है तो इसको आराम से कैरी करना बहुत आसान। सर्दियों में धूप नहीं आती है तो इसको धूप में आप आराम से शिफ्ट कर सकते हैं।
ये आप देखा आपने इस पत्ते का कितना अच्छा उपयोग है। आप जो है इन पत्तों को डायरेक्ट खा सकते हैं चबाकर। जिनको स्टोन की प्रॉब्लम है, पथरी की प्रॉब्लम है, इन पत्तों को तोड़िए। 2 से 3 पत्ते आप सुबह दोपहर शाम 3 समय खाइए। पत्ते अगर बड़े हैं, देखिए इसमें छोटे भी हैं बड़े भी हैं। बड़े पत्ते हैं तो 2 पत्ते खाइए 3 समय खाली पेट, तो ये आपका जो स्टोन है वो निकल जाता है। जैसा कि नाम से ही इसका परिचय है, पत्थर चट्टा, यानी कि पत्थर को चटका दे, जो तोड़ दे वो पत्थर चट्टा। तो जो आपके किडनी में स्टोन्स होते हैं उनको ये तोड़ के बाहर निकाल देता है, चटका देता है। गॉल ब्लैडर का मैं कोई दावा नहीं करता कि गॉल ब्लैडर के ये स्टोन्स निकाल देता है या तोड़ देता है। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी किडनी और किडनी से आगे आपके यूरेटर, यूरिनरी इन्फेक्शन जो स्टोन्स के थ्रू हो जाता है, तो ये छोटे छोटे टुकड़े करके उस पथरी को बाहर निकाल देता है। इसको आप ऐसे ही चबा लीजिए। इनकी चटनी बनाने की आवश्यकता नहीं है, इनका जूस बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पत्ते हल्के हल्के खट्टे खट्टे से होते हैं, हल्के इमली के पत्तों की तरह। तो इनका स्वाद इतना बुरा नहीं होता, कसैले नहीं होते, खट्टे खट्टे होने की वजह से टेस्ट लगता है, इनका टेस्टी लगते हैं। तो आप इन पत्तों को चबाइए और इसका उपयोग कीजिए। किडनी की बीमारी में जो स्टोन होता है उसकी तो ये रामबाण दवा है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि होम्योपैथी में बर्बरिस वल्गरिस इन्हीं पत्तों से वो बनती है दवा। ये है जड़ी बूटी, इतनी आसानी से उपलब्ध है, घर घर में आपको ये प्लांट मिलेंगे। लेकिन जानकारी नहीं होती तो आप जो है सिर्फ इसको शो के लिए इसको घर पे लगाते हैं। आप इस प्लांट का शो देखिए, कितना सुंदर शो है इसका। ये देखिए, बच्चों के भी स्टोन्स होते हैं, वो भी इस पत्ते को आसानी से चबा सकते हैं। इस तरह आप अपने प्लांट्स, तरह तरह के प्लांट्स जो हैं, चाहे मेडिसिनल वैल्यू वाले हों या ऑर्नामेंटल हों, आप इनको घर पे लगाइए, अपने टेरेस पे अवश्य लगाइए, क्योंकि ये बहुत गुणकारी है और हर घर में इसके पेशेंट मिलते हैं। और घर पे नहीं मिलेंगे तो आपकी कॉलोनी में आसपास हर कोई इन पत्तों को लेने आपके पास आ जाएगा। उनको जानकारी होगी कि आपने लगा रखा है और इनसे जुड़ाव होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। घर पे आप इसी तरह के प्लांट्स जो हैं वो लगाते रहिए। तरह तरह के प्लांट्स आप अपने रूफ टॉप पे लगाइए, टेरेस पे लगाइए, घर को महकाइए। चलिए दोस्तों, इस पत्थर चट्टा के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, आपको जो मैंने इसका परिचय कराया प्लांट का, वो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल और वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस इसी तरह के आप तक पहुंचाने का। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, टेरेस पे मैंने जो ये अपना गार्डन लगा रखा है, जो मेरा चैनल है माय टेरेस गार्डन के नाम से, इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये सारे काम मैं अपने आप करता हूँ, अपने हाथों से करता हूँ। बकेट्स पे पेंट करना है, कलर करना है, प्लांट्स लगाने हैं,
इवन जो मैं ये वीडियोज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, ये सारे वीडियोज़ मैं खुद ही जो है शूट कर रहा हूं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं इसमें कोई एडिटिंग कुछ नहीं करता। रॉ वीडियोज़ मेरे होते हैं। कहीं आपको सब्ज़ी वाले की आवाज़ भी बीच में आएगी, कहीं रद्दी वाले की बीच में आवाज़ आएगी, कहीं मोटरसाइकिल की बीच में आवाज़ आएगी, कहीं आपको मोर नज़र आएंगे। चूँकि दाना पानी मैं इन पक्षियों के लिए रखता हूँ, तो मेरे इस टेरेस पर पिकॉक्स का मूवमेंट बहुत अधिक रहता है। दिन में 3 या 4 बार ये मोर मेरे घर पर आते रहते हैं। तो मेरे रॉ वीडियोज़ को आप लाइक करें, बिना किसी एडिटिंग के, बिना किसी कैमरामैन के। सिर्फ मेरा उद्देश्य है आप तक इनकी जानकारी पहुंचाना। पॉजिटिव एनर्जी इनसे मिलती है, तो आपको इस बारे में मोटिवेट करना कि आप अपने घर पर आसानी से टेरेस गार्डन डेवलप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपने इतने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।